हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिव परिवार का पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप ये चौकी पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर लगाएं। और मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है। आप चाहें तो यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अक्षतों का आसन देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ अक्षतों को रंगा नहीं है, आप चाहें तो पीले रंग से रंग सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी कुमकुम जरूर चढ़ा दें। तो देखिए, हमारे पास यहाँ शिव परिवार की तस्वीर है। यदि आपके पास फोटो विग्रह हो तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार का निर्माण करके उनका पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह साल में 2 बार आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं, तो उनका भी हमने यहाँ स्थापना कर ली है। हाथ में पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए, ऐसा आग्रह करेंगे। और ये बोलते हुए हम अक्षत पुष्प वरुण कलश की तरफ हम छोड़ देंगे और माता के चरणों में छोड़ देंगे। और इस प्रकार से हमें प्रार्थना जरूर से करनी है। तो भक्तों, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह साल में 2 बार आता है, एक तो श्रावण मास में और एक फागुन मास में। और ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी पर विद्यमान सभी शिवलिंगों में शिव जी का वास होता है। तो क्योंकि शिव जी जो प्रसन्न होते हैं, तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है शिव भक्त के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जल गंगा जल से अभिषेक करा रही हूँ और उसके बाद में हम यहाँ जो पंचामृत है मैंने एक में मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप अलग अलग चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं, जैसे दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद, जल से। इस तरह से जब भी कोई भी सामग्री चढ़ाएंगे तो आप हर सामग्री के बाद में जल अर्पित करेंगे, यानी शुद्धोदक स्नान जरूर से कराएंगे। तो ऐसा हमें करना है। तो भक्तों, जो ये अवसर होता है बहुत ही साल में 2 बार मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। तो देखिए, हम यहाँ पर अभिषेक कराते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर से करें, तो बहुत ही शुभ रहता है। और इस तरह से हमें शुद्धोदक स्नान कराना है, ताकि कोई भी चीज मूर्तियों से चिपकी ना रहे। ऐसा करने से जो हमारा पूजा का जो सौभाग्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, पूजा का दोष लगता है। तो ध्यान से आप शुद्धोदक स्नान करा दें ताकि कोई चीज चिपकी हुई ना रहे। तो भक्तों, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह बहुत ही विशेष होती है और कलश की स्थापना इसमें आवश्यक होती है। तो आप कलश की स्थापना जरूर से करें। फिर से हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान करा देंगे, संकेतिक स्नान करा देंगे पुष्प की मदद से। आप चाहें तो कुशा की सहायता से भी शुद्धोदक स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पुष्प की सहायता से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। नहाने के बाद में जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वही भाव करते हुए हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे सभी को। तो भक्तों, आप कलश की स्थापना जरूर से करें। और वैसे भी हम यह पूजा शाम को करेंगे, यानी प्रदोष काल में करेंगे, तो हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माता को लाल चुनरी समर्पित कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे इत्र लगा करके। आप चाहें तो इत्र आप कॉटन में लगा करके भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजन अगर हम सुबह सुबह करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी होती है। कई काम हमें सुबह में करने होते हैं और शाम को हम आराम से यह पूजन हमें करना होता है। तो आप थोड़ा विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से आप यह पूजन जरूर से करें। तो देखिए, कलश की स्थापना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर हमने सभी को
वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, भोले बाबा को भी यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो यह जो दिन है वो उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में सभी भक्तगण मनाते हैं। तो आज के दिन हम यहाँ पर चंदन, रोली, अक्षत, कुमकुम ये हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और माता को भी लगाएंगे। और शिवलिंग पर ध्यान रहे, शिवरात्रि के दिन ही हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगाया जाता है। बाकी के दिनों में हम सफेद चंदन, पीला चंदन का टीका शिवलिंग पर लगाते हैं, शिव जी को लगाते हैं। तो शिव जी को आज के दिन सिंदूर, हल्दी, कुमकुम कुछ भी अर्पित किया जाता है। और बाकी के दिनों में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ चंदन से टीका लगाया जाता है। भक्तों, अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए आप यह पूजन कर रहे हैं तो आप ये पूजन शाम को जरूर से करें। आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है और उसे शिव जी को भेंट करना है आज के दिन, शिवरात्रि के दिन। और यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप शिवालय में जाकर के ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। उसके बाद हम तस्वीर में भी सभी को टीका कर देंगे। भक्तों, महाशिवरात्रि पर आप शिव और शक्ति का विवाह हुआ था, इसलिए मां को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए। यदि अगर कुंवारी लड़कियां हैं तो उन्हें भी 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए और माता से आग्रह करना चाहिए कि यदि उनके विवाह में देरी हो रही है तो उनका विवाह जरूर संपन्न कराएं। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी होती है। तो हम देखिए सभी को टीका कर देंगे। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति की मिलन की रात्रि मानी गई है। तो यह जो दिन है बहुत ही खास होता है शिव भक्त के लिए और सभी के लिए। भक्तों, जो यह महाशिवरात्रि का व्रत होता है ये सभी लोग करते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्याएं सभी रखते हैं इस व्रत को। तो महाशिवरात्रि का दिन है तो हमें जो बाती जलानी है रुई की जलानी है। ध्यान रहे कि हमें एक दीप बाती नहीं जलानी है, जोड़े में करके हमें इस बाती को जलाना है। तो देखिए हमें प्रज्वलित करना है। तो मैंने 2 बातियों को बट करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैं तिली के तेल का दीपक तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ शुद्ध देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। भक्तों, इस पूजा में फलाहारी भोग प्रसाद चढ़ाएं क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तों का व्रत होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है, गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए। तो भक्तों, आज के दिन आप यहाँ पर सफेद वस्त्र, भगवा कलर या फिर जो भी कलर हो आपके पास वो पहन सकते हैं। बस ध्यान रहे नीला काला वस्त्र नहीं पहनना है। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित कर देंगे, गुलाब के फूल सभी को समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो आप उस फूल से आप इतना पूजन कर सकते हैं। भक्तों, यदि हम इस प्रकार से पार्थिव शिव परिवार का पूजन करते हैं तो हमें अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो सफेद आंकड़े का फूल यहाँ पर समर्पित कर देंगे। भक्तों, यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सफेद फूल भोले बाबा को जरूर से समर्पित करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग का जो प्रसाद होता है वो चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श कराया है उसे ग्रहण ना करें। तो दीपक को भी हम यहाँ पर पूजन कर देंगे और यहाँ पर चुटकी भर काले तिल जरूर से समर्पित करें भोले बाबा को। इससे जो हमारे जो शत्रु होते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। सफेद तिल, काले तिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो जरूर से चढ़ाएं। भक्तों, शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव शिव पूजन सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाएं पूरी करता है। यदि प्रतिदिन पार्थिव शिव पूजन किया जाए तो इस लोक तथा प्रलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। तो गेहूं के दाने आप 21 दाने ले लें और वो हमें यहाँ पर चढ़ाने, गिन करके आपने लेने हैं। धतूरा का फल यदि आपके पास नहीं है, बीज मिल जाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। भक्तों, पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप किया जा सकता है। रोग से पीड़ित लोग महामृत्युंजय का जाप आप जरूर से करें। तो देखिए हम यहाँ पर कमल गट्टे के जो बीज होते हैं वो भोले बाबा को आज के दिन जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे माना जाता है कि माता का घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और जो भी भांग धतूरा है, जो भी शिव जी के प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी हमें यहाँ पर चढ़ानी होती है।
भक्तों यहाँ मदार के पत्ते, भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी आपको मिल जाए वो सभी आपने शिवलिंग पर चढ़ानी है। भक्तों पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव की आराधना के लिए पार्थिव शिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, ये सभी कर सकते हैं। इस पूजन को बहुत ही शुभ रहता है ऐसा करना। भक्तों इस पूजा में अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें, बहुत ही शुभ रहता है यदि हम मिलकर के इस पूजन को करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बेलपत्र ले लिए हैं, उसके ऊपर चंदन का टीका लगा करके हम भोले बाबा को समर्पित करेंगे। यदि आपके पास आप यहाँ पर श्री राम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप भोले बाबा को छुआ करके चिकनी साइड हमें उल्टा करके समर्पित करना है। आप यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 108 यहाँ पर समर्पित करें, बोलते हुए अपनी मनोकामना समर्पित करनी है, इस बात का ध्यान रहे। तो भक्तों ये बहुत ही शुभ रहता है इस बात का। और भक्तों आज के दिन हमें जो व्रत रखते हैं उन्हें चुगली पर निंदा नहीं करनी चाहिए और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। तो हम जो दीपक स्थापित किए हैं उनका भी हम यहीं पर अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक से पूजन कर लेंगे, सभी को धूप दीप दिखाएंगे। तो मन ही मन में आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों धूप जलाने से जो वातावरण होता है वो सुगंधित होता है, तो आप धूप जरूर से जलाएं और सभी को धूप दिखाएं। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। तो आप जरूर से घर में सुबह शाम धूप दीप जरूर से जलाया करें। तो ऐसा हमें यह करना होता है। तो भक्तों यदि कथा सुनना, यदि आपके पास कोई भी कथा सुनने वाला नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे। तो मैंने देखिए जो जल का भोग लगा रहे हैं उस लोटे में मैंने थोड़ा सा टीका लगा दिया है कि जो भी हमारा पूजा के योग्य बर्तन है सभी में हमें टीका करना चाहिए। और भोग प्रसाद में आप बताशा भोग प्रसाद चढ़ाएं और ध्यान रहे कि जो भी आप व्रत में पूजा में भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो फलाहारी भोग प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन अधिक से ज़्यादा लोगों का व्रत होता है। तो ये फलाहारी व्रत रखेंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, तो जो लोग व्रत रखते हैं वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बेलपत्र है, शिवलिंग पर हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। बहुत ही जो है बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। और आज के दिन भोले बाबा को हल्दी और कुमकुम यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं अलग सी कटोरी में ले ली हूँ और यहाँ टीका कर देंगे। उसके बाद हम यही माता के पास में ही चरणों में रख देंगे। और इसका हमें क्या करना है, तो जिनका विवाह में देरी हो रही है वो हमें रोज नहाने के जल में डाल करके स्नान करना होता है, इससे विवाह के योग्य बन जाते हैं। और जो सिंदूर है माता को लगा करके अपने पास रख लेंगे, जब हम सुहाग लेंगे तो इसी में से हम ले लेंगे। और बेलपत्र हर भोग प्रसाद में जरूर से रखें, इससे भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं भोग प्रसाद। और फागुन का महीना है तो अबीर गुलाल का विशेष महत्व होता है और हर पूजा में भगवान को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। और भोले बाबा को अबीर गुलाल अत्यधिक पसंद है, तो आप जरूर से अर्पित करें। जो भी आपको मिल जाए, अब अबरक हो तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी को समर्पित कर दिया है। और जो जैसे कथा सुनेंगे अभी यहाँ बैठ कर के, और यदि कथा सुनने वाला नहीं है तो आप कथा को पढ़ने से पहले एक दीपक जरूर जला लें। वैसे तो हम दीपक चौकी पर जलाकर ही रखते हैं, उसके सामने बैठ कर के हमें कथा सुननी होती है। शिव शक्ति जी से क्षमा याचना कर लेंगे। तो देखिए आज के दिन हमें 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी है। आप 5, 7, 9, 11 जितने चाहें आप उतने सामग्री भेंट कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर दी है। माता को हम यहाँ पर चूड़ियाँ पहना देंगे। तो जो भी आप सुहाग की सामग्री लाए हैं वो माता को जरूर से पहनाएं। हम यहाँ पर जो नाखून पालिश है, नील पेंट है, वो माता के हाथों में लगा देंगे। तो जो भी सिंदूर है, सामग्री है, वो सभी माता को छुआ करके रखना है। मेहंदी लगानी है। आज के दिन बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि आज के दिन जो माता का विवाह संपन्न हुआ था तो उसी में हमें यह पूजन करना है। भक्तों देखिए प्रदोष काल में यह पूजन किया जाता है। तो जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो तो हमें शाम के बाद विसर्जन नहीं किया जाता है।
पर जगह से इन्हें थोड़ा सा हिला देना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन अगले दिन आप चौकी को उठाएं और देखिए हम यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं, तो जो धागे का छोर है वो आप एक तरफ से माता की तरफ से पकड़ लें और 7 बार अकलावे से घुमा करके गठबंधन कर दें। तो भक्तों, जो यह श्रृंगार का सामान है उसमें से कुछ आप रख लें और कुछ आप दान कर दें। और जो भी प्रसाद है वो कुछ मिनट के बाद में परिवार सहित बांट करके ग्रहण करें और चढ़ाई गई सामग्री से माता को छुआ करके फिर अपने माथे से लगा लें। तो इससे हमें सुहाग लेना कहा जाता है। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा हमारी संपूर्ण हो जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर माता का गठबंधन कर दिया है और उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। तो आरती करने से पहले हमें यहाँ पर कथा सुननी है। तो आप कथा कभी भी खाली हाथ ना सुने, उसमें आप अक्षत पुष्प ले लें। उसके बाद में हमें यहाँ पर कथा सुननी है महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की कथा किस प्रकार से होती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहाँ जाकर के कथा सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप महाशिवरात्रि के दिन कथा जरूर से सुने। यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस पूजन को करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो आपको ये पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो पार्थिव शिव परिवार की मूर्तियां हैं वो आप सेम डे बना सकते हैं या एक दिन पहले बना करके रख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। भगवान की पूजा में कपूर विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम, इस तरह से जो ये मंत्र होता है भगवान शिव को समर्पित है और कपूर बहुत अनिवार्य है। यह मंत्र का जाप करके आपने आरती उतारनी है। आप यहाँ पर शिव जी का भी आरती गा सकते हैं, तो बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप यहाँ पर शिव जी के मंत्रों का भी जाप जरूर से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए हमें जो ये पूजन है शाम को प्रदोष काल में ही करना होता है, क्योंकि शिव जी की जो पूजा होती है प्रदोष काल में ही की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद में आप 45 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे के बाद में कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने आरती कर ली है वहाँ पर हम 3 बार जल से शीतल कर देंगे और ठंडा कर देंगे यानी, और थोड़ा सा जल लेकर के हम सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद धूप दीप होती है वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो मिनसा जरूर जाता है, मिनस के ही हमें ये पूजा करनी होती है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले और उनसे प्रार्थना करें कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे यूट्यूब परिवार पर, सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा आप जरूर से निकालें। मैं यहाँ 51 रुपये निकाल रही हूँ, आप 21, 11, 101 जितनी चाहिए आप उतनी निकाल सकते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। भक्तों, इस तरह से हमें यह पूजन करना है। चौकी हमें सेम डे नहीं हटानी है, आप अगले दिन ये चौकी को हटा सकते हैं सूक्ष्म पूजन करने के बाद में। तो भक्तों, वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव।